नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज हम लोग डेली करंट अपडेट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑडियो थोड़ी आप लोगों को ऑडियो में थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी नासाज है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो ऑडियो हल्का आपको ब्लर लगेगा, लेकिन कोई इशू नहीं है। ऑडियो आपको क्लियर ही जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इसको, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं डेली मोटिवेशनल कोट। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? अपने डर से लड़ें और अपने सपनों को जीतें। अब जो भी आपका डर है, आपने एक ऐड देखा होगा जिसमें क्या बोलता है, डर के आगे जीत है। तो यही बात है, जो भी आपकी डर है उस पे आप विजय पाइए, तो तुरंत आपका सपना जो भी होगा वो पूरा हो जाएगा। चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है? ठीक है, ध्यान रखना है, इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे। ठीक है, जीरो वेस्ट डे मतलब कि हम लोगों को जो भी वेस्ट प्रोडक्शन करना है, जो भी वेस्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसका मात्रा जीरो हो, ज्यादा हम लोग वेस्ट प्रोड्यूस ना करें। कुछ वेस्ट हो भी तो उसको हम लोग रिसाइकल कर लिया करें, है ना, या फिर उसको रीयूज कर लिया करें। तो इस तरह से अपने वेस्ट का जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसको कम किया जाए। ठीक है, तो ये हर साल मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 30 मार्च को, हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये पारित किया गया था, उसी समय से प्रस्ताव आया था, और उसके बाद से हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने झज्जर बचौली नामक जो वन्य जीव अभयारण्य है, इसमें अपने पहले तेंदुए सफारी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? ठीक है, इसमें डेवलप करना है झज्जर बजारी को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको। इट्स फर्स्ट लेपर्ड सफारी, कि यहाँ पे आप लोग जाके देख पाइएगा लेपर्ड लोगों को। ठीक है, तो किस राज्य का है? राज्य आप लोगों को ध्यान रखना है कि राज्य कौन सा संबंधित है। तो राज्य ध्यान रखिएगा, सही जवाब इसका है पंजाब। ठीक है, तो पंजाब राज्य ने यहाँ जो पारिस्थितिकी पर्यटन है ना, इन्वायरमेंटल जो भी टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए झज्जर बचौली जो वन्य जीव अभयारण्य है उसको तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने के लिए बात किया है। इसके लिए लगभग 10 करोड़ रुपए जो है आवंटित भी किए जा चुके हैं। 2025-26 में जो आपका बजट आया है उसके दौरान 10 करोड़ रुपया दिया गया है, ताकि यहाँ पे क्या हो, इसको डेवलप किया जा सके सफारी के तौर पे। इसमें क्या रहेगा, आप लोग जाएंगे वहां घूमेंगे, देख सकते हैं तेंदुआ लोगों को। इसमें तेंदुआ लोग अपना नेचुरल हैबिटेट में पूरी तरह से घूमते रहेगा, और वहां आप लोग जा करके इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां आनंद उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 जो नौसैनिक अभ्यास चल रहा है, ये कौन सा संस्करण है जो कि चेन्नई में शुरू किया गया है? ठीक है, तो संस्करण बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या है? 12वां नहीं, ये 14वां है। ध्यान रखिएगा, 14वां संस्करण किया जा रहा है इंद्र 2025 के नाम से, ध्यान रखिएगा। इंद्र 2025, जो 2025 तो साल है, लेकिन ये जो अभ्यास किया जा रहा है इसका नाम क्या है? इंद्र। ठीक है, तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि भारत जो है अलग अलग देशों के साथ यहाँ पे कभी नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, नौसेना का, कभी एयरफोर्स का एक्सरसाइज कर रहा है, कभी हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, क्योंकि भारत की सेना जो है, जो भारतीय सेना है, इतना ज्यादा इसको कॉम्बैट में, एक तरह से समझिए कि कॉम्बैट में इतना ज्यादा इसको महारत हासिल है कि हर कोई, हर दूसरे देश की सेना चाहती है कि इसके साथ आकर के इसके साथ क्या करें हम लोग, और नया नया चीज को सीख सके और अभ्यास कर सके, संयुक्त अभ्यास। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अभी ये चल रहा है। अगर लोकेशन कभी पूछे तो लोकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर पूछे तो बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 34वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? तो 34th जो सरस्वती सम्मान है ये 2024 पूरे साल में से सेलेक्ट किया गया है और दिया गया है। तो ये दिया गया है साधु ब्रदेश दास। अच्छा, साधु स्वामी भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कभी इनका नाम साधु ब्रदेश दास भी हो सकता है, या फिर आपका स्वामी भी रहे तो यही सेम ही आंसर है। ठीक है, अगर स्वामी भी रहे और साधु भी रहे तो दोनों आपको सेम मानना है। क्यों? क्योंकि ये जो बोचासन वासी जो अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था है, बाप्स, आप लोग बहुत जगह सुने होंगे, बाप्स जो संस्था है, तो इसमें यहाँ पे ये साधु है। ठीक है, इसके ये सन्यासी हैं, तो इनको कभी साधु भी बोल दिया जाता है और कभी हम लोग क्या बोलते हैं, कभी इनको साधु भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इनकी जो साहित्यिक कृति थी, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ठीक है, इस नाम से यहाँ पे है, और इसी के लिए इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, वर्ष 2024 का इनको प्रदान किया गया है। अच्छा, यहाँ पे विजेता का नाम भी मैंने लिख दिया है। कृति देखिए, अगर साहित्यिक कृति का नाम पूछे तो यहाँ पे देख सकते हैं किस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था जो है, बाप्स, इसके द्वारा जुड़े हुए हैं। बाप्स का तो एक मंदिर यहाँ जो आपका दुबई है वहां भी, अरेबिया में भी बना हुआ है, अलग अलग जगह इसका, इस संस्थान का यहाँ पे बहुत सारे
मंदिर बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित संस्कृत विद्वान हैं ये, इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये संस्कृत के बहुत बड़े जानकार हैं और विद्वान हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट जो अभी हाल ही में जारी किया गया है, इसमें किस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति लोग कहाँ हैं? तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा अरबपति लोग हैं यूएसए में, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो दूसरे नंबर पे आपके चीन में है, चाइना, और तीसरे नंबर पे हमारा देश भारत है। भारत का जो स्थान है तीसरा नंबर पे आता है, ठीक है। तो यूएसए में 870 के आसपास है, चीन में अगर देखा जाए तो 823 मतलब 825 के आसपास, और भारत में अगर देखा जाए तो 285 के आसपास, यहाँ पे 284-85 यहाँ पे अरबपति लोग हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या है? अमेरिका, ठीक है। हाल ही में ये अभी रैंकिंग आई थी। अब इसमें देखिए कि अगर देखा जाए कि एशिया में सबसे ज्यादा अरबपति लोग कहाँ रहते हैं, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा अरबपति लोग कहाँ रहते थे? तो पहले मुंबई में रहते थे। पहले कहाँ रहते थे? मुंबई में। लेकिन अभी हाल ही में ये जो रिपोर्ट आया, इसमें सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं संघाई, संघाई आपको पता होगा, चीन, ठीक है। और दूसरे नंबर पर चला गया है मुंबई। अगर देखा जाए विश्व का सबसे अमीर आदमी लोगों का लिस्ट, तो फर्स्ट पे आपके एलोन मस्क है, ठीक है, 420 अरब डॉलर के साथ। जेफ बेजोस है 266, मार्क जकरबर्ग आपको पता होगा फेसबुक, 242, उसके बाद लैरी एलिशन है और वॉरेन बफे, ठीक है। वॉरेन बफे को भी जानते होंगे आप लोग, स्टॉक के बारे में बहुत वो इनको करते हैं, स्टॉक से रिलेटेड जानकारी देते हैं। भारत में अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी है 8.6 और गौतम अडानी है 8.4, मतलब गौतम अडानी पहुंचने ही वाले हैं अब इनके करीब, ठीक है। उसके बाद रोशनी नादर 3.5, अच्छा ये पूरा वर्ल्ड में टॉप 10 महिला में भी यही है, ठीक है, रोशनी नादर। उसके बाद दिलीप सिंघवी जी हैं, अजीम प्रेम जी हैं, अलग अलग लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अब ये टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं मुकेश अंबानी, जो विश्व के टॉप 10 लिस्ट था उसमें से बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस दिन राजस्थान का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो स्थापना दिवस मनाया गया आपका 30 मार्च को। ध्यान रखिएगा किस दिन मनाया गया है? 30 मार्च को यहाँ पे बनाया गया है। कब ये बना था राज्य? तो 1949 में इसका स्थापना हुआ, इसका गठन हुआ था, ठीक है। इसका गठन हुआ था। पहले इसको राजपूताना के नाम से जाना जाता था, ठीक है, राजपूताना कहा जाता था। लेकिन अब इसका बाद में राजस्थान इसका नाम रखा गया, राजस्थान, क्योंकि वहाँ बहुत सारे राजपूत घराने के लोग थे, इस कारण राजपूताना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई है? हैंडबॉल एक तरह का खेल है, इसमें क्या करते हैं, गेंद होता है, गोल गेंद, और हाथ से इसको खेलते हैं। जैसे फुटबॉल में पैर से खेलते हैं गोल गेंद के साथ, इसमें हैंडबॉल में हाथ से खेलते हैं। और उसी तरह का गोल पोस्ट होता है, गोल पोस्ट में आपको हाथ से फेंकना होता है। इस तरह से डी बना हुआ रहता है 6 फीट का, सारा उसी तरह से इसका मोटा मोटी खांचा होता है। तो शहर बताना है कि शहर में ये आयोजित किया जा रहा है। तो ये आयोजित किया जा रहा है आपका लखनऊ में। कहाँ किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, लखनऊ में यहाँ किया जा रहा है 47वां जो जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप है, ठीक है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में यहाँ किया जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन का जो 50वां स्थापना दिवस था, उसके उपलक्ष्य में यहाँ जूनियर लोगों का, पहले सिर्फ सीनियर लोगों का था कुछ दिन तक, उसके बाद फिर जूनियर लोगों का भी शुरू कर दिया गया, ठीक है। कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा आपका 26 से 30 मार्च तक चलना था, कल ये समाप्त हो चुका है, कल इसका समापन हो चुका है, ठीक है। तो आज के न्यूज में ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट WSPR 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना हो गया है? तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ 28 नहीं, सही विकल्प रहा, 48.8%, मतलब लगभग लगभग 50% के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं सामाजिक सुरक्षा के मामले में, ठीक है। सोशल सोसाइटी रिपोर्ट जो है इसके अकॉर्डिंग कि समाज में आपकी सुरक्षा कितने हद तक है। इससे क्या होता है, जो कल्याणकारी जो भी योजना है, इसका मतलब वो आप तक पहुंच रहा है अच्छे से, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड सही हो रहा है और बेहतर हो रहा है, ठीक है। अगर इससे पहले का रिपोर्ट देखें 2021-22 का, तो उस समय मात्र 24-25% के आसपास था, और अभी जाकर के 50% के आसपास है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ, खूब अच्छा ग्रोथ हुआ है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया है? ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा अभी हाल ही में यहाँ म्यांमार, थाईलैंड, आप लोगों को पता होगा,
ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पे 7.7 के आसपास के मैग्नीट्यूड का यहाँ पे भूकंप आया था। तो उससे मदद के लिए यहाँ पे भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है, यहाँ पे भेजा जा रहा है राहत सामग्री, हर तरह से उनको जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उनको भेजा जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे झंडा भी भारत का लगा हुआ है। तो ये भेजा जा रहा है जो वहाँ के म्यांमार में, ध्यान रखिएगा, देश ध्यान रखिएगा, म्यांमार। म्यांमार ने यहाँ पे जो वहाँ के वरिष्ठ जनरल हैं, अभी आपको पता होगा ही, म्यांमार में तो तख्ता पलट हो चुका है, मिलिट्री शासन चल रहा है। तो वहाँ के जो जनरल हैं मीन आंग ह्वांग, तो इनसे बातचीत की है और इसके द्वारा वहाँ पे ये सहयोग भेजा जा रहा है भारत के द्वारा, ठीक है? और इससे उभरने के लिए वहाँ के लोग उभरे, इससे जल्दी से जल्दी जो भी प्रभावित लोग हैं, वो आम दिनचर्या को शुरू करें। इसके लिए अलग-अलग हर एक देशों के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पे मदद भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है, आपका शहर अगर पूछ रहा है तो शहर है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में यहाँ में किया गया है, 29 मार्च को ही किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर लीवर। पीटर लीवर क्रिकेट के खिलाड़ी थे, ध्यान रखिएगा, क्रिकेटर थे। ठीक है, कहाँ के? अगर कहाँ के पूछे तो इंग्लैंड के, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के। ठीक है, अच्छा, पीटर लीवर 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? अच्छा, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं तो क्रिकेटर, ठीक है। अब हाल ही में ये इनका निधन हो गया 84 वर्ष की आयु में। ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंग्लैंड में भी एक टीम है लंकाशायर, तो उससे ये जुड़े हुए थे, ठीक है। अब यहाँ यहाँ काउंटी क्रिकेट जो होता है ना, काउंटी क्रिकेट जो होता है तो उसके अंदर ये लंकाशायर की टीम आती है, तो वहां पे ये अपनी सेवा दे रहे थे, वहां पे ये खेल रहे थे। जैसे भारत के अंदर होता है रणजी क्रिकेट, है ना? जो रणजी क्रिकेट है भारत के अंदर होता है, यहाँ के स्थानीय लोग स्थानीय क्रिकेटर्स खेलते हैं। तो इसी तरह से इंग्लैंड में काउंटी का कल्चर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हम लोग, भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो कहाँ आयोजित किया गया है? नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो, तो ये आयोजित किया गया है, देख लीजिए यहाँ पे 27 तारीख को हुआ है, 27 मार्च को, यहाँ पे आईआईएससी बैंगलोर, आईआईएससी बैंगलोर में किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इसके द्वारा किया गया है, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, मतलब कि चेन्नई, आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर और आईआईटी गुवाहाटी, इन सब लोगों के, इन सब अलग अलग संस्थानों के जो अलग अलग फैकल्टीज हैं उनके द्वारा मिल करके यहाँ पे पूरा का पूरा कार्यक्रम किया गया था। और यहाँ पे नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ रोड शो किया गया है आईआईएससी बैंगलोर में, राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी परिसर जो है वहां पे इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत सारे संस्था लोग के द्वारा मिल करके किया गया है, लेकिन इसका आयोजन अगर पूछा जाए कि किस जगह पे हुआ, तो आईआईएससी जो इंडियन स्कूल ऑफ साइंस है बेंगलोर का, वहां पे किया गया है, ठीक है। इसी के साथ जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो पूछे जा सकते थे, जो इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आप लोग वीडियो को लाइक कर दे, अगर आपको लगता है कि इस तरह का वीडियो हेल्पफुल है तो अपने मित्र लोगों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाते जाते बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे जो भी नई वीडियो होगी उसकी सूचना आप लोगों तक यथाशीघ्र पहुंच जाएगी। चलिए इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।